एक और मित्र ने पूछा है कि पिछली बार आपने बताया था कि अष्टावक्र कहते हैं कि अपने को शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। बुद्धि के स्तर पर तो ये बात समझ में आती है, ये यकीन भी है कि हम मुक्त ही हैं, पर ये वास्तविक रूप से अनुभव में कैसे आए, कहीं पर कुछ झीना सा पर्दा है कि बात समझ में आती भी है और नहीं भी। कृपया इस उलझन को दूर करें। यहां भी देखा जाए तो सचमुच में बात बड़ी सीधी और सरल सी है। हम जीवन पर्यंत चेतना में ही विश्राम करते रहे, लेकिन हमने अपनी दृष्टि को उधर नहीं मोड़ा। अष्टावक्र अगर कहते हैं अपने को शरीर से पृथक जानकर, पृथक करके अगर हम कहेंगे तो वो एक गलत बात है। कहाँ पृथक करके ले जाएंगे, कोई अलग करने का तरीका नहीं है। पृथक जानकर, अब जानकर अगर पृथक की बात कही जाए तो ये तो इतनी सच्चाई है कि हम तो हमेशा से जानते रहे हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और मैं यही कहता हूँ कि ये षड्यंत्र धार्मिक लोगों की साजिशें कि वो सरल बातों कभी बताते ही नहीं और उलझा देंगे बातों को, और आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि भाई बड़ा मुश्किल है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। शरीर से पृथक जानना अगर समझेंगे तो इतना आसान है कि कोई मुश्किल नहीं, और उसको समझते ही क्रांति है। वो कहते हैं फिर चेतना में विश्राम है और फिर बंधन मुक्त अवस्था। हम गर्भ में आते हैं, दो कोशिकाओं की तरह बढ़ते हैं, तरह तरह के आकार प्रकार में ढलते हैं, और फिर गर्भ की अगर हम प्रोसेस को अगर हटा भी दें, हम वहां से ही ऑन रिकॉर्ड देखें, जब बच्चा पैदा हो रहा है, हम पैदा हुए, हम बढ़ रहे हैं, हम तरह तरह के बदलावों से गुजर रहे हैं, फिर हम उम्र के अनेक पड़ावों से गुजर रहे हैं, और हर पड़ाव से गुजरते हुए हमको एक ही जैसा एहसास है, कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर हम अलग अलग उम्र के लोग बैठे हुए हैं, अगर सब लोग अपने भीतर झांक कर देखें तो सबको लगेगा कि बचपन में भी अगर कुछ हम महसूस कर रहे थे और जो हम आज भी महसूस कर रहे हैं वो एक ही जैसा है। यानी कि वो जो अनुभव करने वाला था, एक्सपीरियंसर, वो वही था। वो छोटे शरीर में भी बहुत कुछ ऐसे अनुभव कर रहा था जैसे फिल्म के पर्दे पर कुछ चल रहा है। किशोर हुआ तब भी वही, युवा हुआ और मैच्योर हुआ, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है या पहुंचा तब भी कोई बदलाव नहीं। वो चेतना जो हमेशा एक शाश्वत आयाम में, एक इटर्नल फ्लो में रहती है, वो तब भी वही थी, वो आज भी वही है, वो हमेशा, वो नहीं बदलती। चेंजलेस डायमेंशन, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। तो हम उसमें ही रिलैक्स करते रहे, हमेशा विश्राम करते रहे। शरीर के बदलाव घटे चेतना की पृष्ठभूमि पर, तो हम शरीर तो नहीं ही थे। अगर हम शरीर होते तो शरीर के आकारों में बनते, शरीर के किसी भी ढांचे में बनते, हम नहीं बनते उसमें। लेकिन कभी कभी अज्ञानतावश कोई अपने शरीर के ढांचे से आइडेंटिफाई हो जाता है, अपने रंग रूप से आइडेंटिफाई हो जाता है। वो समस्या बस केवल उसके आइडेंटिफिकेशन की, उसके तादात्म्य की है। अन्यथा अगर हम गौर से देखें, शरीर कैसा भी हो, चेतना का रूप तो वही है। यानी कि वो तो फॉर्मलेस है, रूप विहीन है, तो उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए ही मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति थोड़ी देर शांत होकर बैठता है, वो अपने को परम मुक्त ही अनुभव करता है, क्योंकि वो है। व्यक्ति अपने को सुंदर ही अनुभव करता है, क्योंकि वो है।
चेतना तो परम सौंदर्य से भरी है। व्यक्ति अपने को परम ज्ञान से भरा भी अनुभव करता है, क्योंकि वो है, चेतना में तो कोई कमी नहीं। इसीलिए किसी व्यक्ति को असुंदर कहने पर वो चिढ़ता है, किसी को मूर्ख कहने पर वो चिढ़ता है, बुरा लगता है का तात्पर्य कहीं उसके भीतर कोई ऐसी जानने की स्थिति है, कोई स्टेट ऑफ नोइंग है जिस पर चोट पड़ती है और वो रिएक्ट करता है, उसको लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। क्योंकि मैंने इस बात को कई बार कहा कि जो नॉर्म आज की तारीख में प्रचलित हैं, जो मानक तय हैं, उन पर कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही कुरूप तय हो जाएंगे और बिल्कुल ही मूर्ख तय हो जाएंगे उन मानकों पर। लेकिन उनको भी अगर तुम कुरूप या मूर्ख कहोगे तो वो भी बुरा मानेंगे, क्योंकि वो है नहीं व्यक्ति। आइडेंटिफिकेशन और नोइंग के बीच का ये झगड़ा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कोई व्यक्ति देखे तो वो अपने फॉर्म से यानी अपने देह से पूरी तरह अलग होकर व्यवहार कर सकता है, और तब उससे ज़्यादा सहज और उससे ज़्यादा मुक्त ढंग से व्यवहार करने वाला कोई नहीं होगा। और अगर हम उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण देखें तो उससे ज़्यादा आत्मबल और स्पष्टता भी व्यक्ति के पास नहीं होगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन से ही बनता है। शरीर का आकार प्रकार कैसा है, समाज उसको तय करने लगता है। सुंदरता से कई लोग इतने अटक जाते हैं कि फिर वो उस पर ही अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर लेते हैं। सौंदर्य किसी भी रूप में हो अच्छा है, शरीर को सुंदर अच्छे से अच्छा बनाया जाए वो भी ठीक है, लेकिन उससे पूरी तरह आइडेंटिफाई कर लेना, क्योंकि वो तो इतनी बदलती हुई धारा है, कब में बदल जाए तो कोई नहीं जानता। बदल ही रहा है सब कुछ। तो कुछ लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि अपने शरीर के बदलावों के साथ बहुत ही अवसाद में, परेशानियों में चले जाते हैं। बाजार इस समय आधे से ज़्यादा उन्हीं प्रोडक्ट से पटा हुआ है जो उसको युवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं, या उसको ज़्यादा सुंदर या ज़्यादा गोरा या स्लिम, क्योंकि समाज ने एक नॉर्म तय किया है। उस नॉर्म के आधार पर वो कहता है कि ऐसा होना चाहिए। अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, हम लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारे देश ने भी अपना झंडा गाड़ लिया, लेकिन ये सब कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये सब षड्यंत्र हैं। हम कभी ये ध्यान नहीं देते। बाजार हमारे सामने एक मानक तय करता है कि ये मानक है सौंदर्य का। सौंदर्य के तो अनगिनत मानक होते हैं, अनगिनत नाम होते हैं। फिर बाजार वो नॉर्म तय करता है, फिर उसी के आधार पर सारी बाजार की व्यवस्था चलती है। जब मैं खजुराहो के मंदिरों में गया तो मुझे अच्छा भी लगा और एक सुखद आश्चर्य भी हुआ कि इतनी अच्छी मूर्तियां उन लोगों ने तराशी हैं हर तरह की। लेकिन हम अगर मूर्तियों की वैरायटी देखेंगे तो उन्होंने रियल लोगों को तराशा है उसमें। कुछ लोग हैं जो बहुत ही वेल शेप्ड होंगे, कुछ लोग हैं जो उतने वेल शेप्ड नहीं होंगे। तो हर तरह के आकार प्रकार में वहाँ पर स्त्रियाँ भी दिखेंगी, पुरुष भी दिखेंगे मूर्तियों में। यानी कि पूरे जीवन को वो स्वीकार करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं हम, वो तो मूर्ति बनाने वाले लोग थे, उनके हाथ में था, बिल्कुल ही एक नॉर्म पे सारी मूर्तियाँ बना देते, तो वो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, रियलिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करती कि लोग तो ऐसे नहीं होते हैं। रियल लाइफ में तो लोग बहुत सारे आकार प्रकार में हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जब दबाव होता है एक खास आकार प्रकार का, तो बिना जाने कई लोग बेवजह परेशानियों में पड़ जाते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा हिंसा का जगत है कि हम कुछ लोगों को बिना वजह अवसाद में डाल देते हैं, बिना वजह, क्योंकि उनके सामने एक नॉर्म है कि ये भाई होती है सुंदरता। कोई हीरो आता है, वो बताता है कि ऐसे होनी चाहिए,
एब्स और ऐसे मसल्स होनी चाहिए। कितने लोगों के होती हैं, जिम में लोग 2 घंटे 3 घंटे बेकार कर रहे हैं, उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता। मेरे पास तो आज तक मैं सोचता हूँ ये डेटा भी नहीं अभी तक कहीं पब्लिश हुआ है कि जो जिम में बड़ी फिट बॉडी बना लेते हैं वो कितनी हेल्दी लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये डेटा भी बाजार से अभी रिलीज नहीं होगा। सवाल है हेल्दी लाइफ जीने का, खुश रहने का, जॉयफुल्ली रहने का, ना कि एक अजीब से मॉडल में ढल जाने का। तो ऐसे लोग आइडेंटिफाई हैं बहुत बुरी तरह से, और सब बदल रहा है। तो अष्टावक्र तो बस सीधे से कह देते हैं कि तुम शरीर से अपने को पृथक जानो और चेतना में विश्राम करो। फिर कई बार मुझे लगता है कि अगर लोग आइडेंटिफिकेशन कम करें, चेतना में विश्राम कर पाएं, तो वो जो चेतना है यानी कि वो जो कॉन्शियसनेस है वो अपने आप एक बड़े ही खूबसूरत फॉर्म में ढल जाती है। उसका अपना एक ढंग है, उसकी अपनी एक, जिसका कहा जाए छुपी हुई गोपनीय उसकी एक विजडम है, हिडन विजडम है उसकी। तो जो लोग बड़ी मेडिटेटिव लाइफ जीते हैं अपने विटनेसिंग में, चेतना में, वो हमेशा बड़े खूबसूरत लगते हैं। कभी कभी लोगों को हैरानी होगी, वो किसी भी रूप रंग आकार प्रकार के हों, लेकिन वो इतने आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं कि लोगों को जेलसी हो सकती है कि इतना आकर्षक व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि वो चेतना में ठहरे हुए हैं और वो ग्लो उनके आकार से बाहर निकल रहा है जो सुंदर ही दिखता है। और कौन जाने शरीर की कौन सी स्थिति किसके लिए ठीक है, कोई नहीं जानता। इतने जीव हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, सब अलग अलग ढंग से विकसित होते हैं और सब अलग ही शेप में चले जाते हैं। इंसान ही ऐसा है जिसमें पेड़ पौधा जीव जंतु सब पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है, लेकिन उसी कॉन्शियसनेस की विजडम को अगर देखें तो आम का पेड़ जैसा ही होता है, उसका अपना बिल्कुल वेल शेप। अमरूद का पेड़ उसका, फिर उनके जो फ्रूट्स हैं और जो फ्लावर्स हैं वो सब अपने वेल शेप्ड, कहीं कोई कमी नहीं, अपने में बिल्कुल ठीक है। फिर जानवरों को देख लें, चिड़िया हैं, जो बर्ड्स हैं, पक्षी, उनको वो भी वेल शेप्ड है। अब शेप कैसा किसका किसके ऊपर फिट है ये तो अलग बात है। गौरैया पे गौरैया ही फिट लगेगी, पेंगुइन पेंगुइन की तरह से फिट है, वो कोई नहीं जानता कि कौन सी चीज़। अब इंसान में कब गौरैया निकल आए, कब पेंगुइन निकल आए, तो कोई नहीं जानता, ये मुश्किल है। तो हम लोग बेवजह का तनाव लेते हैं कि हमको कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात से बहुत ही फ्री होना चाहिए। अस्तित्व ने हमको जैसा भी आकार प्रकार दिया है उसका स्वागत करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए उसका पूरी तरह से, और उससे अपने को डिटैच करना चाहिए, क्योंकि ये हमने तो नहीं बनाया। हमने तो कोई कूंची ब्रश लेके नहीं एक दिन रंग उठाए और बना के अपने को ऐसा खड़ा कर, नेचर ने बना दिया हमको ऐसा। तो बनाने में उसका कुछ अपना प्रयोजन होगा, कुछ विजडम होगी। अब हर चीज़ जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइटर साइड से जो मैं बातें कर रहा हूँ और सीरियस दोनों तरह से अगर देखेंगे तो अपने को बड़े आराम से हम पृथक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट बॉडीज़, वी आर फंक्शनिंग थ्रू बॉडीज़, वी आर नॉट बॉडीज़। हम शरीर नहीं है, शरीर के माध्यम से हम प्रकट हो रहे हैं, इतनी सी बात है। और फिर उसके साथ ही हमारे अंदर एक बड़ा रिलैक्सेशन आता है, बड़ा ही विश्राम आता है, और उसके बाद जो मुक्ति की अवस्था है वो अगला पड़ाव है ही है।